मेरी बहुत सारी गज़लें फ़ेलून की है। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक एक हमेशा जो है वो अगल बगल में ही इस्तेमाल हुआ है, कभी भी मैंने एक दो एक को नहीं लिया है। और मुझे आज तक अपनी बात कहने में कहीं कोई समस्या नहीं आई है। बल्कि मुझे फ़ेलून से आसान कोई बहर नहीं लगती है। जब मेरा कोई मिसरा मेरे जहन में फ़ेलून बहर पर आता है, फ़ेलून की बहर पर आता है, तो भीतर से मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि इस पर तो मैं जैसा मन चाहूँ वैसा अपनी बात रख सकता हूँ। तो जो अपना मेरी एक अलग तरह का स्टाइल है बात करने का गज़ल में, तो मैं उसमें भी खुल करके आ जाता हूँ। आपने देखा हो, आप जब गौर करके जब पढ़ेंगे ना, तो आप मेरी दूसरी बहरों की गज़लें और फ़ेलून की गज़लें अगर कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि फ़ेलून में मैं और मेरा गज़लकार और मजबूती के साथ आता है। तो अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गज़लों में जो है बात जो है वो फ़ेलून की गज़लों में अधिक खुल करके आती है दूसरी बहर के मुकाबले। जबकि मैं एक दो एक को इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। जबकि लोगों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना है कि एक दो एक को अगर हम नहीं लेंगे तो हम अपनी बात को किस तरह रखेंगे इस गज़ल के अंदर। ये चीज़ मुझे भी अनुभव हुई थी उस समय, जब मुझे दरवेश भारती सर ने बताया था। तो मुझे भी लगा था कि कैसे कहा जाएगा। लेकिन मैंने एक चीज़ हमेशा देखी, आप कुछ भी अगर मन से ठान लो कि मुझे ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है, जैसे चाहे शब्दों को लेकर के हो, जैसे मान लीजिए फ़कत है, या इस तरह के कुछ शब्द मैंने छोड़े हैं गज़लों में जो काफ़ी लिए जाते हैं, तो मैंने पिछले कुछ सालों में उनको छोड़ा है और मैं उनकी जगह कुछ और इस्तेमाल करता हूँ, कोशिश करता हूँ करने की। तो वहाँ भी जब ठान लिया कि ये चीज़ें नहीं लेनी है, शजर है या जिस्त है या वगरना है, तो इनके बगैर हमको ऐसा लगता है कि कैसे कह पाएंगे। लेकिन 2-3 सालों में मेरा अनुभव है कि देखिए मैं कह रहा हूँ और मैं उसी ढंग से कह रहा हूँ जितना मैं उनको लेते हुए कहता। तो ये बात तो हमारा मन केवल एक्सेप्ट कर लेता है कि ऐसा कैसे हो पाएगा। अगर हम कोशिश करें कि हाँ हमको करना है तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये तो मेरा मानना था। और मैंने आपको बताया था 50-50% धारणा है मानने वालों की। अच्छा, अब मैं यहाँ ये मेरे लेखन की बात हुई। अब मैं यहाँ आता हूँ कि चूंकि मैंने कहा कि 50-50% मैंने आंकड़ा पाया है। और अच्छा, ये समस्या कहाँ पैदा हुई है ये समझ लीजिए। ये बहर मीर है, इसे बहर मीर कहा जाता है, यानी मीर ने इस बहर में सबसे पहले कहा था। और मीर की ही गज़लों में एक दो एक यूज हुआ मिलता है हमें। तो उस समय मीर ने हिंदी छंदों से प्रभावित होकर के ये गज़ल इस बहर पर कहा होगा, क्योंकि उस समय हमारे छंद जो है वो अस्तित्व में थे और एक दो एक को लेते हुए दो दो के साथ में जो है छंदों में कहा जाता था। तो इसलिए वहाँ से ये प्रभावित होकर के मीर के पास आया, मीर ने भी प्रयोग किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाद में जो है शिल्प जो है शुरू में जब आया तो वो कमज़ोर ही था। शिल्प जो शुरू में जब बना है तो वो कमज़ोर था। आगे धीरे 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 जो है उसमें शुद्धियाँ हुई हैं। इसी तरह से फेलुन में भी हम देखें तो गज़ल एक अलग मामला है, छंद एक अलग मामला है, गीत एक अलग मामला है। गीतों में छंदों में हिंदी में प्रचलित है एक दो एक लेना। लेकिन गज़लों में गज़ल की एक लय होती है, एक अलग तरह की लय है फेलुन की। तो यहाँ पे ठीक नहीं है इस तरह से लिया जाना। तो चूंकि गीतों में अलाउ है एक दो एक, इसलिए लोग दूसरे गज़लकार सारे गज़लकारों को ये है वो मिल जाता है कि वहाँ माना जाता है तो यहाँ भी लिया जाता है। खैर, अपनी अपनी धारणा है, मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ, सही मैं अपने आप को भी नहीं कहता हूँ। लेकिन जो मेरा मन अनुभव करता है कि एक एक ही ठीक है इसमें लिया जाना, तो इसलिए मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ। इसलिए मैंने 50-50% धारणा की वजह से पढ़ते हुए या कहीं अगर गज़ल चुननी है तो वहाँ पर मैंने इस चीज़ को रखा है कि अगर एक दो एक किसी ने इस्तेमाल किया भी है तो मैं उसे गलत नहीं कहूँगा। वो गलत मतलब मैं उसको गलत नहीं कहूँगा, वो गलत नहीं है वो। लेकिन वो गज़ल और फेलुन को बहुत अच्छे से समझ ले जैसा मैंने कोशिश की थी। और जब मैंने अपने अनुभव से, अपने खुद के अनुभव से फिर वो विचारे कि उसके लिए क्या सही होगा, एक दो एक लिया जाना
या केवल एक एक अगल बगल में लिया जाना। मैंने एक एक अगल बगल में लेना चुना है। और आप सब जो है वो भी अपने आप, किसी का मत सुनिए, मेरा मत सुनिए, दरवेश भारती सर का मत सुनिए, दूसरे शिल्पकार हैं या जानने वाले हैं उनका भी मत सुनिए। आप उनकी सोच को एक बार समझ लीजिए और उसके बाद में अपने आप महसूस कीजिए कि फेलुन को पढ़ते हुए, फेलुन में लिखते हुए आप क्या महसूस करते हैं। अगर आपको लगे कि एक दो एक ठीक है तो ठीक है, आपके लिए सही है। अगर लगे कि नहीं है, सही नहीं है, तो मत लीजिए। बस इसी तरह से निर्णय करना पड़ेगा।